नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पिछले साल 23 जून को बिहार के पटना में जब विपक्षी दलों ने नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी को हराने के लिए एकजुट लड़ने का संदेश दिया तो देश की राजनीति में हलचल देखी गई। लेकिन कुछ महीनों में ही इस गठबंधन की सीमा दिखने लगी। जिस नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों को एकजुट करने की सबसे पहले शुरुआत की, वह खुद पाला बदलकर एनडीए का हिस्सा बन गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, इंडिया गठबंधन की तमाम गतिविधियां लगभग ठप सी हो गई। किसी भी मुद्दे पर आपस में कोई सहमति ही नहीं बनते दिखे। यहाँ तक कि अब लोकसभा चुनाव खत्म होने की कगार पर है, लेकिन इंडी गठबंधन में कोई मजबूती और एकजुटता नहीं दिख रही। सब पार्टियों की अपनी अपनी डफली और अपना राग है। हालांकि सुस्त पड़ी कांग्रेस ने एक बार फिर से कोशिश की है, लेकिन ये कोशिश रंग लाती है 1 जून को देखना होगा। 1 जून को होने वाली बैठक से पहले इंडी गठबंधन पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। 1 जून को कांग्रेस ने क्यों बुलाई मीटिंग? बैठक से ममता ने क्यों किया किनारा? क्या है मीटिंग के पीछे की रणनीति? क्या कांग्रेस बनाना चाहती है मजबूत इमेज? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और इंडी गठबंधन में हलचल मचा दी है, क्योंकि बैठक से पहले ही बड़ा झटका लगता दिख रहा है। सुलगता में आगे बताएंगे मीटिंग बुलाने के पीछे क्या है खड़गे और कांग्रेस की रणनीति। लेकिन सबसे पहले बात ममता बनर्जी के इनकार की। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे से 3 दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं की बैठक 1 जून को बुलाई है। आखिरी चरण की वोटिंग के दिन दिल्ली में इंडिया गठबंधन के आला नेता 2024 के चुनाव की समीक्षा और आगे की रणनीति बनाने पर मंथन करेंगे। लेकिन इस बीच खबर है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की बैठक में शिरकत नहीं करेंगी, जबकि इससे पहले उन्होंने विपक्षी गठबंधन को बाहर से समर्थन देने की बात कही थी। इस तरह ममता बनर्जी इंडी गठबंधन से कभी पास तो कभी दूर नजर आती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ममता वेट एंड वॉच के मोड में नजर आ रही हैं? बता दें कि पीएम मोदी और बीजेपी को सत्ता की हैट्रिक लगाने से रोकने के लिए कांग्रेस सहित करीब 30 से ज्यादा छोटे बड़े विपक्षी दल एक साथ एक मंच पर आए और गठबंधन कर चुनाव लड़ने का फैसला किया। इसे इंडिया गठबंधन का नाम दिया गया, जिसका सुझाव ममता बनर्जी ने दिया था। हालांकि कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बनने पर ममता ने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। ममता ने 2024 में एकला चलो का फैसला किया, लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ बने रहने की बात भी करती रही। वही ममता ने चुनाव नतीजे के बाद इंडिया गठबंधन को बाहर से समर्थन देने की बात कही थी, लेकिन चुनाव के बाद की परिस्थितियों के मद्देनजर होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में शिरकत करने से अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। ममता बनर्जी ने पत्रकारों से कहा कि 1 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगी, क्योंकि बंगाल में चुनाव और रेमल चक्रवात के कारण व्यस्त हूं। मेरी प्राथमिकता चक्रवात से लोगों के लिए राहत सुनिश्चित करना है। हालांकि ममता बनर्जी ने अपनी जगह पर अपने प्रतिनिधि को इंडिया गठबंधन की बैठक में भेजने की बात कही है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी भले ही आखिरी चरण की वोटिंग और साइक्लोन को आधार बनाकर इंडिया गठबंधन की बैठक से दूरी बना रही हो, लेकिन राजनीतिक पंडित उसे ममता बनर्जी की सियासी रणनीति का हिस्सा मान रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ कलहंस कहते हैं कि ममता बनर्जी चुनाव से पहले अपने पत्ते नहीं खोलना चाहती। इस बार चुनावी एक्सपर्ट भी चुनाव नतीजों का सही अनुमान नहीं लगा पा रहे और ना ही अब बताने की स्थिति में है कि किसकी सरकार बनने जा रही है। लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी की कोई लहर नहीं दिख रही, जिसके चलते नतीजे जो आएंगे वो बेहद चौंकाने वाले हो सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। इसलिए ममता बनर्जी बहुत ही फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही हैं और नतीजों के बाद अपनी भूमिका को बनाए रखना चाहती हैं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय कहते हैं कि ममता बनर्जी ने बैठक में शामिल न होने के लिए जिन बातों को आधार बनाया है, उससे एक बात साफ है कि इंडिया गठबंधन से फिलहाल दूरी बनाए रखना चाहती हैं। बंगाल में टीएमसी के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले के बाद यह हो गया था कि ममता का इंडिया गठबंधन से नाता नहीं रह गया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी कह चुके हैं कि ममता बनर्जी चुनाव के बाद बीजेपी को समर्थन दे सकती हैं। माना जा रहा है कि इंडी गठबंधन में शामिल होकर अपने स्टैंड को फिलहाल क्लियर नहीं करना चाहती हैं और चुनाव नतीजे के बाद ही अपनी तस्वीर साफ करना चाहती हैं। इसलिए इंडिया गठबंधन से कभी दूर तो कभी पास नजर आती है। ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले विपक्षी खेमे के साथ खुलकर नहीं खड़ी होना चाहती। वह अपनी जीती सीटों की संख्या और उसकी जरूरत के आधार पर मोल भाव करके इंडी गठबंधन में शामिल होने की बात सोचेगी।
ममता बनर्जी के द्वारा बताई इन वजहों को बीजेपी इंडी गठबंधन से कन्नी काटने का बहाना बता रही है। बीजेपी नेता सैयद सफर इस्लाम का कहना है कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल न होने के लिए चुनाव के अंतिम चरण का बहाना बना रही हैं, जबकि वोटिंग के दिन बंगाल में उनका क्या काम है। और अब बात मीटिंग बुलाने के पीछे खड़गे और कांग्रेस की रणनीति की। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडी ब्लॉक की बैठक के लिए 1 जून की तारीख चुनी, तो इसके पीछे केजरीवाल फैक्टर को भी अहम बताया जा रहा है। दरअसल इन चुनाव में आम आदमी पार्टी और इंडिया ब्लॉक का रिश्ता कहीं पास कहीं दूर जैसा है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, गोवा और गुजरात में दोनों दल पास है, तो पंजाब में दूर। 5 राज्यों में गठबंधन का चुनाव लड़ रहे इंडिया ब्लॉक के ये दोनों ही महत्वपूर्ण घटक पंजाब में प्रमुख प्रतिद्वंदी है। आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में गिरफ्तारी के बाद चुनाव प्रचार के लिए जमानत पर बाहर हैं और इसकी अवधि भी 1 जून को ही समाप्त हो रही है। ऐसे में इंडिया ब्लॉक की बैठक 1 जून को ही बुलाए जाने के पीछे केजरीवाल फैक्टर भी वजह हो सकते हैं। इस फैक्टर की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर अलग अलग पार्टियों के नेताओं की बैठकें हटा दे तो इंडिया ब्लॉक की बैठकों में घटक दलों के शीर्ष नेता शामिल होते आए हैं। केजरीवाल ने अंतरिम जमानत की अवधि 1 सप्ताह और बढ़ाने की अपील करते हुए कोर्ट में याचिका दायर की है, लेकिन अगर जमानत की अवधि नहीं बढ़ी तो फिर इंडिया ब्लॉक की तेज चाल पर रफ्तार धीमी हो सकती है। वहीं इंडिया ब्लॉक की जब बैठक हो रही थी और नाम भी नहीं रखा गया था, तब कहा यह भी जा रहा था कि ये एक ऐसा गठबंधन है जिसमें शामिल पार्टियों के बीच विरोधाभास ही विरोधाभास है और इनका एक मंच पर आना बड़ी चुनौती है। लोकसभा चुनाव करीब आए तो हुआ भी कुछ ऐसा ही। वहीं केरल में लेफ्ट पार्टियों ने अलग ताल ठोक दी तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी ने एकला चलो का नारा बुलंद कर दिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी और जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी भी अकेले चुनाव लड़ने मैदान में उतर गई। लेफ्ट तमिलनाडु से बंगाल तक कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी 5 राज्यों में ग्रैंड ओल्ड पार्टी के साथ गठबंधन में है। टीएमसी भी इंडिया ब्लॉक के बैनर तले यूपी की भदोही सीट पर चुनाव लड़ रही है। 1 जून को बैठक बुलाने के पीछे चुनाव प्रचार के दौरान की तलखियां दूर कर नतीजों से पहले अलग अलग राज्यों में बिखरे कुनबे को गोलबंद करने की रणनीति भी हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस की एक इमेज सी बन गई है फैसले लेने के मामले में सुस्त पार्टी की। इंडिया ब्लॉक में जेडीयू के रहते समय नीतीश कुमार मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत राज्यों के चुनाव के समय कोई बैठक नहीं बुलाए जाने को लेकर कांग्रेस को घेरते रहे। सीट शेयरिंग के मामले में सुस्त चाल पर सवाल उठाते रहे। लोकसभा चुनाव में नामांकन की अंतिम तारीख करीब आने तक महाराष्ट्र से बिहार तक सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया ब्लॉक के घटक दलों में बैठकों का दौर ही चलता रहा। चुनाव संपन्न होते होते कांग्रेस का बैठक बुला लेना सुस्त चाल वाली इमेज तोड़ने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आने हैं। चुनाव नतीजों के ऐलान के बाद अगर सरकार बनाने की संभावनाएं बनती हैं, तो ऐसे में कांग्रेस पहले से ही उसके लिए तैयार रहना चाहती है। इंडिया ब्लॉक में शामिल पार्टियों के हिस्से आई सीटें अगर बहुमत तक ना पहुंच रही हो और बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए भी जादुई आंकड़े को पीछे रह जाए, तो ऐसे में सरकार बनाने के लिए नए सहयोगियों की जरूरत होगी। ऐसे दलों और नेताओं को चिन्हित करने की रणनीति भी होगी जो सरकार बनाने के लिए इंडिया ब्लॉक का समर्थन कर सकते हो। बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी पार्टियों के प्रमुख नेताओं की बैठक हुई थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तब उनकी सरकार में डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव ने विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाने के लिए पटना से कोलकाता, लखनऊ, दिल्ली और चेन्नई से जम्मू कश्मीर तक एक कर दिया। पहली बैठक में नीतीश कुमार ही गठबंधन की ड्राइविंग फोर्स नजर आए, लेकिन कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुई दूसरी बैठक से तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। दूसरी बैठक से कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर आ गई। अब जब चुनाव संपन्न होने की ओर है, अंतिम चरण का प्रचार थमने से भी पहले बैठक के लिए घटक दलों के नेताओं को न्योता भेज खड़गे ने यह संदेश दिया है कि गठबंधन की ड्राइविंग सीट पर कांग्रेस ही रहेगी। तो इस तरह से विपक्षी एकता अभी भी मजबूत नहीं दिख रही है। लग रहा है मानो खानापूर्ति हो रही हो। खैर, देखने वाली बात होगी कि इस बैठक का नतीजा क्या निकलता है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। किसी और मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।